तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही जबरदस्त लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि टारगेट करेगा अपकमिंग बैंक के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को। जी बिल्कुल, हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जहां पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं यूनिक सेट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, जहां पे अजीबोगरीब चीज आपके सामने देखने के लिए मिलते हैं और उनको प्रॉपरली कैसे अप्रोच लिया जाता है, क्या होना चाहिए, उनके बैकग्राउंड टेक्निक्स, वो सब कुछ मैं बारीकी से इन सेशंस में आपको सिखा रहा हूं। तो उन प्लेलिस्ट में जितने भी आपको सेशन मिल जाएंगे उनको जरूर से एक बार देख लीजिएगा ताकि आप वो हेड ऑफ टाइम रह सकें। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट बस इतना रहेगा कि जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन को देख पाएं और हमारा ये जो एफर्ट्स है, ये मेहनत है, ये रंग ला पाए। मेरा नाम कौशिक मोहंती है और मैं आपको अनअकैडमी और करियर डिफाइनर दोनों जगह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और अगर मैं बात करूं अनअकैडमी पे, अगर आप मुझसे या फिर किसी भी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं तो एक ही सब्सक्रिप्शन फी पे करके आप ये कर सकते हो और वो भी फ्लैट 25% ऑफ के साथ। जी बिल्कुल, अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हो CD लाइव तो आपको आपके सब्सक्रिप्शन फी पे 25% का फ्लैट ऑफ देखने के लिए मिलता है और ये ऑफर लिमिटेड है अप्रैल 30 तक। अगर उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट चल रहा होगा वो भी इस कोड से आपको मिल जाएगा CD लाइव। और अभी 30 तक एक और एक्स्ट्रा ऑफर आपके पास है कि अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसमें 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको एडिशनल फ्री मिल रहा है 2+1। तो ऐसे देखा जाए तो अगर आप 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन ले तो ऑन एन एवरेज आपको 60% तक का ऑफ आपको सब्सक्रिप्शन पे मिल सकता है। और इसके लिए भी सेम कोड CD लाइव, इस कोड से आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन फी पे करके आप सारे टॉप एजुकेटर्स, टॉप बैचेस जितने अनअकैडमी में चल रहे हैं उन सबको एक्सेस कर सकते हैं, पुराने रिकॉर्डिंग्स, आने वाले कोर्सेस, अभी के लाइव लेक्चर, सब कुछ। और साथ ही साथ अगर आप मेरी बात करो तो मेरा प्रोफाइल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बिकॉज पेड क्लास जो प्लस क्लास है उसके अलावा हमारे स्पेशल क्लासेस जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी कंडक्ट किए जाते हैं शाम के 4 बजे। तो वहां पे भी हम पोल के साथ टेस्ट कंडक्ट करते हैं और जिसमें आपके स्पीड और एक्यूरेसी गेनिंग में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलता है। तो उन सेशन को भी जुड़ लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर मेरे प्लस में अभी क्या क्लासेस चल रहे हैं, एक कंप्लीट अरिथमेटिक का कोर्स दोपहर 12 बजे चलता है और कंप्लीट कैसलेट का कोर्स प्री प्लस मेंस जो है वो आपका इवनिंग 7 PM पे चल रहा है। तो इन कोर्सेज को अवेल करने के लिए आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और बाकी आपके सारे डिटेल्स तो मैंने शेयर कर ही लिया है। तो अब और लेट नहीं करते और बढ़ते हैं आज के इस खास यूनिक डेटा इंटरप्रिटेशन सेट की ओर। तो सवाल आपके सामने डिस्प्ले करूंगा, एक बार पॉज करके खुद ट्राई कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि कैसा लेवल रहेगा DI का। और आप सभी से रिक्वेस्ट है DI आने से पहले एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। तो चलिए DI की ओर बढ़ते हैं। Answer the questions based on the information given below. The given below table shows the cumulative data regarding the total number of males who graduated and percentage of females who graduated out of the total number of graduates who graduated in a town in 5 different years. अगर इससे कुछ समझ नहीं आया तो सीधा आ जाओ टेबल पे। उसने मुझे क्या कहा कि डेटा आपका ईयर्स दिया गया, बिल्कुल क्यूमुलेटिव डेटा दिया गया। क्या? टोटल नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट्स कितने हैं और क्या दिया गया? परसेंटेज ऑफ फीमेल ग्रेजुएट्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स। मैं आपसे पहला चीज पूछना चाहता हूं। सबसे पहले यहां पे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं। क्या है इन वर्ड्स? टिल मतलब तक, मतलब 2017 तक, 2018 तक, 2019 तक। यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है। क्या 2016 में कोई भी टिल वर्ड का जिक्र है? नहीं। दिस इज योर डायरेक्ट डेटा, मतलब इस लाइन से आपको जो भी मिलेगा वो 2016 का मिलेगा। अब क्या मिलेगा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि कंफर्म मेरे पास मेल 560 है? सर दोबारा क्यों लिख रहे हैं? मैंने कहा बता रहे हैं यार, टेंशन ना लो। कंफर्म मेल आपके पास ग्रेजुएट्स जो है वो 560 है और कंफर्म आपके फीमेल परसेंटेज ग्रेजुएट्स कितने के हैं? 30%। अगर 2016 में टोटल ग्रेजुएट्स का 30% फीमेल है तो मेल ग्रेजुएट्स आपके पास कितने परसेंट के होंगे? 70% के होंगे। और यही जो मेल ग्रेजुएट 70% के होंगे ये कितने के बराबर है? अरे टोटल नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट्स 560। तो 70% का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? 560। अगर 70% का वैल्यू 560 है तो 1% कितने का चल रहा है? 8 का चल रहा है। और अगर 1% 8 का चल रहा है तो टोटल आपका जो फीमेल ग्रेजुएट 30% का है वो कितने का बन जाएगा? 30 × 8 240। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि पहला लाइन सभी का क्लियर है या नहीं, जल्दी से बता दो। पहला लाइन सभी का क्लियर है या नहीं, सभी जल्दी से बता दो एक बार पूरी एनर्जी के साथ। मतलब पर्टिकुलर में 16 का मेल और फीमेल निकाल चुका हूं। आगे अभी ट्विस्ट के बाद ट्विस्ट आएगा। कैसे ट्विस्ट आएगा? 2017 तक 1320 मेल ग्रेजुएट्स हैं। क्या इसका मतलब 2017 में पर्टिकुलरली मेल ग्रेजुएट्स
1320 है क्या? नहीं नहीं नहीं, कैसे? अगर 2017 तक 1320 मेल ग्रेजुएट्स बन रहे हैं, जिसमें से 2016 आप में 560 था, तो पर्टिकुलरली 17 में कितने एक्स्ट्रा आए? सर इनके बीच में डिफरेंस निकाल दो। 1320 माइनस 560 जब आप करेंगे तो जो एक्स्ट्रा आया होगा वो पर्टिकुलर 2017 के लिए आया होगा। तो 560 और 1320 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 60 अगर मैं ऐड करूंगा 620, 760। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेल ग्रेजुएट्स मेरे पर्टिकुलर 2017 में 760 का है? लेकिन यहां पे आप लोग ये सोच रहे होंगे सर मैं बताऊंगा। मैंने कहा बताओ। सर देखो 40% आपके फीमेल है, मैंने कहा हाँ। तो मेल होंगे आपके पास 60%, मैंने कहा हाँ, बहुत बराबर। तो मेल होंगे 760। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस और नो, वाई और एन में कमेंट करो। क्या ये 60% 760 सही है? वाई और एन में कमेंट करो सभी लोग, जल्दी से कमेंट करो। नो। अब यहां पे बहुत से बच्चे बोले नो, वेरी गुड। अब देखो क्या हुआ, गेम क्या हुआ यहां पे देख लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 40% का मतलब क्या है? मतलब 2017 तक जो टोटल मेल ग्रेजुएट्स होंगे उसका 40% फीमेल है। मतलब 2017 तक जो टोटल मेल ग्रेजुएट्स होंगे वो 60% के होंगे। मतलब अगर मैं बात करूं 2017 तक जो टोटल मेल ग्रेजुएट 60% होंगे, वो किसके बराबर होगा? भैया 2017 तक टोटल मेल ग्रेजुएट्स थे कितने? 1320 थे। यही चीज तो जानना चाहिए था इस सवाल में। और एक बार बताएंगे, आप बस टेंशन ना लो, आप बस फोकस कॉन्सेंट्रेट करते रहो और कुछ नहीं। अगर 60% बराबर 1320 हो गया तो 1% बराबर 2 और 2 22 का बन गया। अगर 1% 22 का बन गया, अभी भी ट्विस्ट है, तो फीमेल अगर 40% होंगे तो फीमेल कितने होंगे? 40 इंटू 22 880। बट सर ये इस तरह क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये 2017 तक कुल मिला के सारे फीमेल्स का संख्या है। और अगर मैं बात करूं केवल 2017 की, तो वो कैसे निकालूंगा? इस 880 में से 2016 में कितने थे फीमेल ग्रेजुएट्स? 240। तो 880 में से अगर 240 जाएगा तो फीमेल ग्रेजुएट्स पर्टिकुलरली 2017 में कितने होंगे? 660। इज इट क्लियर? 640, अच्छा माफ कर देना, 640 माइनस करना बोलो। कैसा लगा डीआई? सर समझ नहीं आया। मैंने कहा और एक बार समझाते हैं, थोड़ा ध्यान तो दिया कीजिए। इसको हटाओ, अब थोड़ा जगह निकालो, अच्छे से आराम से देखना, कोई प्रेशर नहीं। मैंने कहा अप टू 2018 तक टोटल मेल कितने हैं? 1980। 2017 तक कितने थे? 760। तो 18 में कितना एक्स्ट्रा आए? डिफरेंस निकालो, 20। और ये हो गया आपके पास कितना? 760। ये सब कुछ सही है तो कितना? ओहो सॉरी, इधर से मैंने क्या कर रहा हूं, अरे मैं भी खुद यहां पे। टोटल 2018 तक कितने हो गए? 1980। 2017 तक कितने थे? 1320 टोटल। तो 2018 में पर्टिकुलरली कितना आए होंगे? डिफरेंस 60। और ये हो गया आपके पास कितना? 6। सर और एक बार, मैंने कहा ठीक है। अप टू 2019 टोटल कितने हैं? 2340। 18 तक टोटल कितना था? 1980। तो पर्टिकुलरली 19 में कितना आया होगा? डिफरेंस निकाल लो, 60 ऐड करूंगा तो 2040 और यहां पे हो जाएगा 360। अप टू 20 तक कितने थे? 2970। 19 तक कितने थे? 2340। तो पर्टिकुलरली 20 में एक्स्ट्रा कितने आए? 30, 630। मेल का कॉलम क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, मेल का कॉलम क्लियर हो गया सभी का? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये मेंस लेवल ना, आप लोग एक बार एग्जाम देके आइए, पता चलेगा, मुझे बताइएगा, ठीक है? इसमें सिर्फ ये कैलकुलेशन के बाद आगे और कुछ नहीं है। आपके लिए एक डेटा इंटरप्रिटेशन का आइडियल टाइम कितना है? आपके लिए एक डेटा इंटरप्रिटेशन का आइडियल टाइम पीओप्री का कितना है? 4 मिनट से 5 मिनट लगभग आपको लगेगा करने के लिए। ये टोटल डेटा को डिकोड करने के लिए कितना मिनट लगेगा? 2 से 2.5 मिनट। आई एग्री। पूरा कैलकुलेशन अगर आपका स्लो है, उसके बाद 1-1.5 मिनट। बोलो हाँ या ना। उसके बाद और सवाल में कुछ नहीं होगा, उसके बाद और सवाल में कुछ भी नहीं होगा। और नंबर्स जो है वो थोड़े इजी होंगे। मतलब क्या? ये 1320 नहीं होगा, ये ऐसे दिया जाएगा 500, 700, 900 ऐसे, जैसे कि कैलकुलेशन इजी रहेगा। बस इस चीज का ध्यान दीजिएगा। चलो थोड़ा आगे इस पॉइंट पे बढ़ जाते हैं। टाइम लगने से सिलेक्शन के लिए तो होगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना यार। एडवांस डीआई पॉजिटिवली लो यार। इन चीजों को अगर आप नेगेटिवली लोगे, इतना डिफिकल्ट कैसे करें, तो मैं क्यों ला रहा हूं ये चीज? आप ही लोगों के लिए ला रहा हूं ताकि आप सीखें यार। वही घिसे पीटे
मेल फीमेल कितना रेशियो टेबल ला दूं, उसमें क्या सीखने लायक होगा? उसमें मेरा कुछ रोल है, कल ही मैंने आपको ये कहा था, मेरा रोल कुछ समझाने में मुझे मजा आएगा। जैसे कि SRDI, और SRDI मैंने कितने करवाए हैं आप देख सकते हैं, मतलब मैंने 15 सेट ऐसे करवाए हैं, तो समझ पा रहे होंगे चीजों को। मैंने कहा 2018 तक टोटल आपके जो भी ग्रेजुएट्स होंगे उसमें से फीमेल कितने होंगे? 45%। तो टोटल जो भी ग्रेजुएट्स होंगे उसमें से मेल कितने होंगे? 55% होंगे। और जो भी टोटल 2018 तक मेल ग्रेजुएट्स हैं वो कितने हैं? 1980। अगर 55% बराबर 1980 ऐसा लिखना है क्या पेपर में? आपको 45% का वैल्यू निकालना है। कैसे? डिवाइडेड बाई 55 इंटू 45। अगर आप ये स्टेप कटिंग नहीं कर पाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूं? 5 में काटूंगा 9, 5 में काटूंगा, ये बन गया आपके पास 11, 11 यहां पे गया 180, 18 इंटू 9 1620 टोटल फीमेल ग्रेजुएट्स अप टू 2018। अप टू 2019 टोटल फीमेल अगर 48% के ग्रेजुएट हुए हैं तो अप टू 2090 बाकी 52% के मेल ग्रेजुएट्स होंगे। और 2019 तक टोटल मेल ग्रेजुएट्स कितने हैं? 2340। 52% बराबर इतना, तो 48% कैसे निकालेंगे? बाई 52 इंटू 48। 12 में काटेंगे 4, 12 में काटेंगे 13, 13 में काटेंगे 1, ये हो गया आपके पास 8। 180 इंटू 4 अगर मैं करूंगा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 13, 8, ये 12, सॉरी, तो ये 18 इंटू 12 कितना हो जाएगा मेरे पास? 216, 10, 2160। लास्ट चीज, अगर 2020 तक टोटल आपके पास फीमेल ग्रेजुएट्स 46% के होंगे तो बाकी के 54% आपके मेल ग्रेजुएट्स होंगे। अगर 54% बराबर 2970 तो 46% कैसे निकालेंगे? 2970 बाई 54 इंटू का 46। 2 में काटूंगा 27, 2 में काटूंगा 23, 27 में काटूंगा 1 और ये 1 0, 23 का 11 टाइम्स 250, सॉरी 3 कितना हो गया एक बार बता दो? 230, 23, 2530। अब बस आपको फीमेल निकालना कैसे? 880 से 1620 हुआ, कितना एक्स्ट्रा आया? 40, 920, 740। 1620 से 2160 हो गया फीमेल का संख्या, मतलब एक्स्ट्रा फीमेल इस पर्टिकुलर ईयर में कितने आए होंगे? 540। 2160 से 530 हो रहा है, तो इस साल में कितना आया? 70, 370। काम खत्म। और इस DI में कुछ है नहीं, इस DI का धागा खुल चुका है। सीखने को मिलेगा बिल्कुल। अरे सेटिस्फाइड हो या लेवल अप हो गया करके अच्छा नहीं लगा आप लोगों को? सच बताना एक बार। अरे सीखने के लिए मिला या नहीं? कैसा क्यूमुलेटिव वाला जो है वो तो कर पाओगे ना? अब से क्यूमुलेटिव वाला DI कोई इजी सा दे दे वो तो कर दोगे ना? मोटो ये है बेटा, मोटो ये है बेटा, ठीक है? तो अब से सवाल में और कुछ नहीं है। उसने मुझे सवाल क्या पूछा, अब देखो कितना टाइम लगेगा, मैं ही कर देता हूं। आप लोगों को मैं इतना मेहनत, आप लोगों को अगर डिफिकल्ट नहीं करना, मैं मेहनत करने नहीं दे रहा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल ग्रेजुएट्स 2017? जल्दी से बताओ। 2017 में फीमेल ग्रेजुएट हमारे पास कितने हैं? 640। एंड द नंबर ऑफ फीमेल ग्रेजुएट्स इन 2020, 2020 में फीमेल ग्रेजुएट कितने हैं? 370। धनेश्वर साहू ने तो बिल्कुल कहा था ना, 1.5 मिनट के अंदर आंसर कहा था, 1.5-2 मिनट के अंदर आंसर कहा था। तो 640 माइनस 370 अगर मैं करूंगा तो इसमें 70 जोड़ूंगा तो 440 और 200 जोड़ूंगा तो 270 विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। काम खत्म। रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हु ग्रेजुएटेड इन 2017, 2017 में कुल मिलाके कितने ग्रेजुएट हुए? 760 मेल, 640 फीमेल, 700, 600, 1300 और 100, 1400। टू द नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट्स हु ग्रेजुएटेड इन 2020, मेल ग्रेजुएट जो 2020 में हुए, 2020 में मेल ग्रेजुएट कितने हुए? 630। क्या है इस रेशियो में? 0 0 गया, 7 में काटूंगा 20, 7 में काटूंगा 9, 20:9। ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। Is decoding must for every DI question? Not at all, not every question. There are specific questions where you need to decode it first in order to solve the DI in a very least possible time. But there are certain DIs which will not demand you each and everything. For example, if you want to calculate the whole table, it will be quite lengthy. तो उस वक्त आपको जरूरत नहीं होगा। Number of females who graduated in 2018, 2018 में फीमेल कितने ग्रेजुएट हुए? 740. Is how much % more or less than the total number of female graduates in 2019? Female graduates 2019 में कितने हुए? ये देखा आपके पास 540। तो 740 जो है वो 540 से कितना % ज्यादा है? तो डिफरेंस निकालो, कितने का आ रहा है? 20 ज्यादा। किससे? 54 से। इनटू क्या कर दो? 100।
अब अगर मैं दिखाऊं आपको, 2 में काटूंगा 10, 2 में काटूंगा 27, दिस इज 10/27. टेक इट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, टेक द अप्रोक्सीमेट वैल्यू. कैन आई टेक दिस 27 as 30 बिकॉज द ऑप्शंस आर वेरिंग वाइडली. 33, 37, 23 वाइडली थोड़ा वेरी कर रहा है. अगर मैं यहां पे 30 कर दूं कल, लेकिन हमारे पास एक डीआई था कल, जब प्लस पे हमारा एक डीआई चल रहा था, वहां पे कैसे थे ऑप्शन सारे के सारे 31.36, 32 पॉइंट ऐसे, 33 पॉइंट ऐसे, 34 पॉइंट. वहां पे मैंने कहा कि दूसरा काइंड का अप्रोक्सीमेशन. यहां पे 3-4% से वैरी कर रहे हैं ना, 3-3%, 4-4%, 30, 33, 37, 37 ऐसे करके अगर आप अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो गलत नहीं होगा. मैंने कहा 1/3 कितना होता है, 1/3 33.33% होता है. बट इसका मतलब ये नहीं कि दिस शुड बी योर आंसर, नेवर. आपने अपने डिनोमिनेटर 27 को क्या किया है, 30 किया है. मतलब आपने अपने डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया है. डिनोमिनेटर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन का वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाता है. मतलब जो आंसर हमें मिला है वो डिक्रीज करके मिला है, थोड़ा कम मिला है. तो ओरिजिनल आंसर जो होगा वो इससे थोड़ा ज्यादा होगा. तो 33.33% से ज्यादा कौन है, 37%. ऑप्शन नंबर बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ये करो, आंसर आने लगे 519. Only 40% of the female graduates who graduated in 2020 opted for higher studies. अगर मैं बात करूं 2020 में फीमेल ग्रेजुएट्स कितने थे आपके पास, 370. तो इस 370 का केवल 40% ही हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं. इसका 40% अगर मैं निकालूंगा तो परसेंट के साथ डबल जीरो गया, 37 into 4, 37 का डबल 74, 74 का डबल 148 फीमेल आपके हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं. The ratio of the male to female graduates who graduated in 2020 opted for higher studies is 3:4. जो आपके मेल और फीमेल हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं उनके बीच में रेशियो 3:4, मेल फीमेल 3:4. मतलब अगर मेल 3 पार्ट के होंगे तो फीमेल 4 पार्ट के होंगे. और 4 पार्ट के फीमेल जो हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं वो 148 के बराबर है. अगर 4 पार्ट इज इक्विवेलेंट टू 148 देन 1 पार्ट इज इक्वल टू 37, क्योंकि हम 37 into 4 करके ही तो गए थे. अगर 1 पार्ट 37 है तो मेल जो 3 पार्ट होंगे वो कितने होंगे, 37 into 3 यानी कि 111. तो अब मैं ये देख पा रहा हूं कि मेल जो हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं 2020 में वो 111 है. देन पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट्स हु ग्रेजुएटेड इन 2020 एंड डिड नॉट ऑप्टेड फॉर हायर स्टडीज इन 2020. मुझे उन मेल्स की संख्या बताओ जो कि ग्रेजुएट तो हुए लेकिन हायर स्टडीज के लिए नहीं गए. मैंने देखा कि 2020 में मेल आपके ग्रेजुएट कितने हुए, 630. 630 में से अगर 111 आपके हायर स्टडीज के लिए गए तो 30 - 11 29, 600 - 519 आपके हायर स्टडीज के लिए नहीं गए. तो ऑप्शन नंबर बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन, इसमें पेपर में दिमाग फिर जाएगा, दिमाग में मतलब पेपर में दिमाग खराब हो जाएगा. बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. कितने लोगों का कैनॉट बी डिटरमाइन आंसर है, उनका साथ क्या घटना घटा है ये मुझे पता भी चल चुका था क्लास में, प्लस के क्लास में. तो कैसे क्या दुर्घटना घटा होगा. The ratio of technical and non-technical graduates who graduated in 2019 is 2:7. सबसे पहले बात की जाए तो 2019 में अगर ग्रेजुएट की बात की जाए तो 2019 में 360 मेल और 540 फीमेल ग्रेजुएट्स थे. 2019 में पर्टिकुलरली 360 मेल और 540 फीमेल ग्रेजुएट्स थे. मतलब अगर मैं टोटल बात करूं तो टोटल 900 ग्रेजुएट्स आपके पास थे. इन 900 ग्रेजुएट्स में उन्होंने आपको कहा कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के बीच में रेशियो 2:7 है. मतलब 2 पार्ट और 7 पार्ट 9 पार्ट में तोड़ूंगा तो 1 पार्ट 100. तो टेक्निकल अगर 2 पार्ट होंगे मतलब टेक्निकल में 200 होंगे और नॉन टेक्निकल में आपके पास 700 होंगे. The ratio of the male to female in non-technical graduates who graduated in 2019 is 3:7. जो आपके पास नॉन टेक्निकल है उसमें आपके पास मेल टू फीमेल किस रेशियो में है, 3:7. सर मैं कर दूं, मैंने कहा करो. सर 7 दिन 10 पार्ट में ब्रेक करने 700 को तो 1 पार्ट 70. मैंने कहा बहुत खूब. तो 3 पार्ट सर 210 और ये 7 पार्ट सर 490. मैंने कहा और कच्चे. लेकिन पूछा क्या गया, पूछा सर हमें ये रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टेक्निकल मेल ग्रेजुएट्स इन 2019. सर टेक्निकल 200 है पता है, लेकिन यहां पे मेल फीमेल पता नहीं, रेशियो नहीं है. तो सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड. मैंने कहा कहानी खत्म. सर कैसे, मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं 2019 में आपके टोटल मेल कितने थे, 260, 360. उस 360 मेल में से अगर नॉन टेक्निकल में आपके पास 210 है तो बाकी के जो भी मेल होंगे वो टेक्निकल में होंगे.
मतलब सर अरे 360 में से अगर 210 इधर है तो 360 माइनस 210 150 मेल आपके टेक्निकल में तो होंगे ना। इतना ही तो आपको करना था बस, अरे इतना ही तो करना था। अरे क्या क्या माइनस कर रहे हो, 490 360 कहां, 160 360 210। वेरी गुड अक्षिता सिंह जी परफेक्ट, धनेश्वर परफेक्ट, वेरी गुड, बाकी लोग सही है। ठीक है, कैसा लगा डीआई पहला वाला बता दो, तब जाके मैं सेकंड डीआई लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए और गजब का, और भी गजब का। परसेंटेज रेशियो कंप्लीट रिवीजन, वादा है कौशिक मोहंती का आपसे, वादा है मेरा आपसे, परसेंटेज रेशियो का पूर्ण रिवीजन हो जाएगा अभी। पहला डीआई क्यूमुलेटिव अब बना लोगे एग्जाम में, कोई टेंशन नहीं, पक्का। चलो एकदम मस्त, चलो मस्त रिवाइज हो गया। चलो वापस इसको थोड़ा ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन तो हाँ ये पर्टिकुलर बीट तो कर देंगे। मेल आपके पास 360 540 अवेलेबल है 2019 में, हाँ सर। मतलब टोटल मेल फीमेल 360 और 540 900, हाँ सर। उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का रेशियो 2:7, मतलब 200 टेक्निकल 700 नॉन टेक्निकल, डन सर। नॉन टेक्निकल में मेल फीमेल का रेशियो 3:7, डन सर। 3:7 में ब्रेक किया, मेल फीमेल 210 और 490 आया, डन। उसने मुझे पूछा टेक्निकल मेल ग्रेजुएट्स बताओ 2019 के। टोटल मेल ग्रेजुएट्स 2019 में 360 थे। उस 360 में से 210 आपके अगर नॉन टेक्निकल के कैटेगरी में होंगे तो बाकी के 360 से 210 जाने के बाद जो 150 मेल होंगे वो आपके टेक्निकल के कैटेगरी में होंगे। ठीक है।